1 मई से लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने का दावा, फिर 7 जून से लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने का वादा, दोनों पूरे ना हुए। लाहौर और कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग जारी, शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट की सतह पर बरकरार। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे बिजली गायब। अवाम बेहद परेशान, दिन को सुकून न रात को चैन, शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। ला इल्म इम्पोर्टेड हुकूमत में एनर्जी सेक्टर किसी वक्त भी गिर सकता है। उमर अयूब ने खबरदार कर दिया, कहा नेपरा के तयन के बाद बिजली के बिल 2 माह की ताखीर से आएंगे। 1 जुलाई से बिजली तकरीबन 8 रुपए यूनिट महंगी की जा चुकी। सार्फिन को महंगी बिजली के साथ फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का बड़ा झटका लगेगा। हुकूमत बिजली पैदावारी कंपनीज को बरवक्त अदायगियाँ नहीं कर सकेगी, जिस पर IPPs पैदावारी प्लांट्स बंद करने पर मजबूर होंगी। लोड शेडिंग का क्या हाल होगा वो समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म और तमाम सूबों के वज़राए आला शरीक होंगे। काउंसिल रवा साल की इक़्तिसादी कारकर्दगी की मंजूरी देगी। इजलास में 800 अरब के PSTP और मुजवज़ा मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी देगी। आप कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ मिलकर IMF को जाके कन्विंस करें कि वो हमारे साथ प्रोग्राम आगे लेके चलें। मैं वो करने को तैयार नहीं हूँ। अगर आप इंटरम गवर्नमेंट लेके आते हैं तो हम इंटरम गवर्नमेंट के साथ ताउन करने को तैयार। मुक्तदर हलकों ने कुछ हफ्ते पहले एक इजलास में बुलाया। हमें कहा गया IMF से मुज़ाकरात मुल्क के लिए नाजुक मरहले में हैं, हमें मिलकर एक यूनाइटेड फेस बनाकर बात करनी चाहिए। मैंने इस हुकूमत के साथ मिलकर IMF को कन्वेंस करने से इनकार कर दिया। शौकत तरीन के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू बोले, मीटिंग में तारिक बाजवा, हफीज शेख, मिफ्ताह इस्माइल और रज़ा बाकर मौजूद थे। मैंने कहा अगर हमारी हुकूमत होती तो ये नौबत ही ना आती। अगर यह बुरी हुकूमत ले आए तो तावन करने को तैयार हूँ। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 5% रखने की तजवीज़। ज़राअत में शरह नमू 3.9, सनत में 5.9, खिदमात, मालियात और इंश्योरेंस के शोबे में 5.1 रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट 2,184 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाक के लिए 800 और सूबों के लिए 1,384 अरब का तरक्याती बजट में तजवीज़। नए बजट में इराक के लिए कोई फंड्स नहीं रखे जा रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से वादा पूरा कर दिखाया। इब्तिदात पेशावर जोन्स में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फराहमी शुरू। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वादे की तकमील के लिए 100 मोबाइल स्टोर्स ने काम शुरू कर दिया। 13 जून तक मोबाइल स्टोर्स की तादाद बढ़ाकर 200 और 17 जून तक 500 कर दी जाएगी। 8 साल से सूबे में रुके तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएंगे। डॉलर की डबल सेंचुरी, रुपए की कदर में 25 रुपए कमी। पेट्रोलियम मसनूआत में 60 रुपए इजाफा। 20 किलो आटा 300 और घी 200 रुपए फी किलो महंगा। फरूख हबीब ने शहबाज स्पीड के 60 रोज की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। कहते हैं बिजली फी यूनिट 8 रुपए और गैस 45% महंगी हो गई। शहबाज स्पीड ने 60 रोज में 5 गैर मुल्की दौरे किए, 11 रोज पाकिस्तान से बाहर गुजारे। ECL में अपनी काबीना के लोगों के नाम निकाले। नैब कानून में तरामीम, FIA डायरेक्टर, तफ्तीशी और स्पेशल प्रोसिक्यूटर को तब्दील किया। दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक दुआ की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। दुआ के वालिद ने मेडिकल सर्टिफिकेट की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। मौक़िफ़ अपनाया, दुआ की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए था। हड्डियों के जरिए उम्र के तयन का मेडिकल टेस्ट हतमी नहीं होता। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल और डिवीजन बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसला में तय पैरामीटर्स के बरक्स है। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट लिए, 7 वोटों को गलत मुस्तरद किया गया। MKM पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की कानूनी हैसियत के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी।
सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए फरीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं, हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। खलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए पहले ही एक मुकदमे में हिफाजती जमानत दे चुके हैं। हिफाजती जमानत के दौरान इनको मुतालिका अदालत में पेश होना था। ये अदालत सिंध हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं जा सकती। दरख्वास्त गुजार को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला में वैन खाई में जा गिरी। 18 अफराद जहां बहक हो गए, एक बच्चा शदीद जख्मी। मुसाफिर वैन लोलारे से जोब जा रही थी। शेखुपुरा में जीटी रोड पर काला शाह काकू के करीब कार पर फायरिंग। 4 अफराद कत्ल, मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद लाहौर से गुजरांवाला जा रहे थे। हाफिजाबाद में नाराज शौहर की ससुराल में फायरिंग। बीवी और सास की जान ले ली। मकतूला शौहर से नाराज होकर मैके में रह रही थी। आईजी पंजाब का नोटिस, आरपीओ गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब। कराची से हज परवाजों का आगाज। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज 291 आजमीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। एयरपोर्ट पर PIA हुकाम ने आजमीन हज को रुखसत किया। आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी में संगीन कोताही। नामालूम शख्स वज़ीर-ए-आज़म के कमरे तक पहुंच गया। सरदार तनवीर इलियास के होशियार होने पर नामालूम शख्स फरार। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 2 DIG को मुअत्तल कर दिया। तमाम सिक्योरिटी स्टाफ तब्दील, तहकीकात का फैसला। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात। भारत भर में मुजाहरे, पुलिस की गुंडागर्दी, गुस्ताखों के बजाय मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। कानपुर में एहतजाज करने वालों पर बदतरीन तशद्दुद, 800 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। सूरत हाल कशीदा होने पर गुस्ताखाना ट्वीट करने वाले बीजेपी रहनुमा को भी हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे आज मुल्तान में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स मुल्तान में क्रिकेट की वापसी पर खुश, कहते हैं शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। आज दुनिया भर में समंदरों का दिन मनाया जा रहा है। आलमी यौम बहर पर नेवल चीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाक बहरिया समंदरी वसाइल के महफूज इस्तेमाल से मुतालिक आगही के लिए सरगर्म है। हमें समंदरों के लिए बढ़ते खतरात से निपटने के लिए जदीद हल की जरूरत है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,44,003 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,23,460 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,182 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।